हेलो बच्चों। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हमारी वीडियो होने वाली है। इसके पहले मैं आपको पार्ट 1 दे चुका हूं जहां पे मैंने आपको 2 डिजिट्स के किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसकी मैंने आपको ट्रिक दी थी और आई होप आपको वो ट्रिक समझ में आई होगी। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 3 डिजिट्स के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना बस नहीं सिखाऊंगा, इवन आपको मैं आज मैं आपको 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर में आपको एक ही वीडियो में निकालना सिखाऊंगा। हो सकता है किसी ने फर्स्ट देखी हो, सेकंड को 3 डिजिट्स के स्क्वायर देखने आए हो, लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आज इसी वीडियो के अंदर 1000 तक के सारे स्क्वायर मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलिए हम देखते हैं कि देखिए, अगर जिसने फर्स्ट वीडियो देखी तो बहुत अच्छी बात है, एक बार आप देख लीजिएगा, आपका रिकैप हो जाएगा। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं और आप 3 डिजिट से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले तो बेटा ये आपको क्लियर होना चाहिए ना एक चीज कि आपको 1 to 20 स्क्वायर आते ही हो तो ज्यादा बेटर है, और नहीं आते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, तब आपको सिर्फ 10 तक आने चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हम स्क्वायर ट्रिक लेके आए हैं ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए क्यूब ट्रिक भी लेके आने वाला हूं, जहां पे आप 1 to 100 क्यूब आपको सिर्फ 10 तक रन करना है वहां पे भी, और उसके बाद 99 तक आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप उस ट्रिक का यूज करके किसी भी नंबर का क्यूब इजीली निकाल सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ कि भैया 1 to 10 तक आपको मान लो स्क्वायर आने चाहिए। सबसे पहली बात है, 1 to 10 तक अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज है, जब भी आप किसी लाइक इस तरीके के डिजिट 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर अगर सिंगल डिजिट में आता है तो मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे आपको 0 ऐड कर देना ताकि डबल डिजिट का हो जाए। अब क्या सर, अगर 3 × 4 होगा तो हम फिर इसके पीछे नहीं, तब आपको नहीं करना, तब ये 2 डिजिट का चलेगा। सर 3 डिजिट का तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ाते हो, बट 1 डिजिट का आपका आंसर नहीं होना चाहिए। भले ही उसका यूज ना हो, लेकिन आपको वो 0 यूज करना ही है अगर उसका आंसर सिंगल डिजिट में आता है। तो यहाँ पे भैया मैंने आपको 2 कंडीशंस बता दी, इन 2 कंडीशन पे आपका काम बनने वाला है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों की यहाँ पे आपको सबको पता होता है कि 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, सबको पता होता है। लेकिन बात आती कि सर अगर हमें याद ही करना है तो क्या मतलब हुआ, याद ही करना है क्या मतलब हुआ। सर 15 का मैं आपको बताऊं बच्चों, तो यहाँ पे 15 का 225 होता है, लेकिन सर याद ही करना है तो क्या मतलब हुआ। बेटा मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि जब हम ट्रिक यूज करें तो आपको क्लियर हो पाए कि सर आंसर तो यही है, क्या बात है, हमसे बनने लगा है। फिर हम कुछ बड़े बड़े स्क्वायर करेंगे 2 डिजिट के, फिर मैं आपको 3 डिजिट का सिखाऊंगा। तो पहला आपका जो सेशन अभी होने वाला, पहला जो कंटिन्यू मैं आपको सिखाऊंगा वो मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले 11 to 99, फिर आपको मैं सिखाऊंगा 101 to 999। ये 2 पार्ट्स में मैं इसको अभी डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट सिखाने जा रहा हूं। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे 25 का स्क्वायर अगर हम इसमें ट्रिक यूज करें तो 625 के हमारा आता है या नहीं आता है। देखिए बहुत ही इजी, आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर का स्क्वायर निकालिए। इस नंबर का होता है 4 तो मैं 04 लिख दूंगा, इसका होता है 25 तो मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया। आपको साथ साथ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ अलग नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन सब नंबर का जो नंबर आपके क्वेश्चन में थे, लाइक 2 था तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई करो, भैया कितना हो गया, 2 का 5 से 10 हो गया। जो स्क्वायर का 2 है उसका भी मल्टीप्लाई करो तो 10 2 जा कितना हो गया 20, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20। 20 को अब आपके सामने क्या आ चुका है भैया, 20 आ चुका है। अब आपको इसको 20 को सर यहाँ पे पुट कैसे करते हैं हम, तो आपको क्या करना है, लास्ट से एक नंबर आपको छोड़ देना है, एक नंबर ब्लैंक रखना है, उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको ये नंबर नोट कर देना है। तो 0 और 2, और यहाँ पे आप देखेंगे जब इसका एडिशन होगा मेरे बच्चों तो यहाँ पे हमारे सामने जो आंसर आ गया है वो क्या है, 625। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम 2-3 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम चलेंगे हमारे पार्ट 2 की तरफ जहां पे हम देखने वाले हैं कि 3 डिजिट्स को हम कैसे करते हैं। चलिए मेरे बच्चों, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं 98, एक बड़ा सा स्क्वायर 98 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 9 का होता है 81, 8 का होता है 64, मैंने अलग लिख दिया पर कोई दिक्कत नहीं, अलग से लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन मैं कह रहा हूँ साथ में लिख दो, अलग लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम एडिशन वही करना है, स्क्वायर वही लिखना है। अब 9 में जो कितना होता है 72, 72 2 जो कितना होता है 144। तो मैंने बोला एक नंबर छोड़ना है, फिर सारे नंबर लिखना स्टार्ट करो, सारे नंबर लिखना स्टार्ट करो, और जैसे ही आपने नंबर लिखे आप क्या देखते हो कि यहां पे इसका आंसर आ चुका है। समझ में आ गया, बहुत ही इजी है, इसमें कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, मैंने आपको बहुत ही इजी वे में सिखा दिया। चलो एक और समझाता हूं, अब मैं बिल्कुल आपको स्लोमो में समझाऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए एकदम, आपको फिर किचड़ विचड़ ना रहे कि अरे यार अब नहीं बन रहा, समझ गया। सुनिए 75 लिखा मैंने,
इसका स्क्वायर था। चलिए भैया कैसे करेंगे, 7 का कितना 49, 5 का कितना 25, डन। इतना समझ आया कि नहीं आया, दोनों का स्क्वायर लिख दिया, बात खत्म हो गई। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 7 5 तो 35, 35 2 से कितना होता है 70, एक नंबर छोड़ना है, उसके बाद आपको 0 और 7 लिख देना है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, इसको एडिशन भी तो करेंगे, यहाँ पे 2 9 में 10 6 और 4 1 5, और इस तरीके से इसका भी हमारे पास आंसर आ चुका है। आई होप आपको 2 डिजिट्स के जो भी मैंने आपको सिखाए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। इस तरीके से हमारा पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, जहां पे हम सीखने वाले हैं 3 डिजिट्स का स्क्वायर, और वो भी ऐसे ही इजी तरीके से। चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे कि सपोज करिए, पहले मैं एक इजी सा लेके चलता हूँ, लाइक यहाँ पे 115 का स्क्वायर है। अरे बाप रे, इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे 115 मल्टीप्लाई 150। अरे सर, अगर हमें ऐसे ही करना होता तो हम आपसे सीख क्यों रहे। तो देखिए इसको आपको कैसे करना है, सबसे पहले जानिए कि अगर आप यहाँ पे 115 लिखा हुआ है तो 115 का मेरे बच्चों बेस क्या है। सबसे पहले आप समझिए कि इसका बेस 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 क्या है। तो मेरे बच्चों आप याद रखिएगा, जब भी आपके सामने कोई भी नंबर हो, 200, कोई भी आपके सामने, मैं यहाँ पे 2-3 नंबर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जो फर्स्ट नंबर होता है उसके आगे आप 2 0, जितने भी नंबर से उतने जीरो लगा दीजिए, उसका बेस बन जाएगा। 2 है 2 जीरोस लगा दीजिए, क्योंकि आगे 2 नंबर है तो वो उसका बेस है। 3 के आगे 2 नंबर है तो 300 इसका बेस। तो 115 का बेस क्या होगा, 100 होगा। बात खत्म। ये आपको मन में रखना है कि इसका बेस क्या है मेरे बच्चों, 100 है। अब 100 के ऊपर कितने नंबर हैं सर, 100 के ऊपर तो 15 नंबर है भैया। तो यहाँ पे 115 में आप क्या करेंगे, एक बार 15 ऐड करेंगे बच्चों, एक बार 15 माइनस करेंगे। मैंने क्या बोला, सबसे पहले बेस देखना है, बेस आपने देखना सीख लिया, उसके बाद आपको देखना उस बेस के ऊपर एक्स्ट्रा कितने नंबर हैं। तो यहाँ पे 15 एक्स्ट्रा नंबर थे, आपने एक बार उसी नंबर में 15 को ऐड कर देना है, एक बार उसी में माइनस कर देना है। अब 115 में जब आप ऐड करेंगे मेरे बच्चों तो 130 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा। इतना आपको समझ आ गया है, तो हम बढ़ते आगे। देखिए अब जब इतना आपने कर दिया कि इसमें 115 में 15 ऐड किया तो 130 हो गया, 115 में 15 माइनस किया तो 100 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे बचा हुआ 130 का क्या ये आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है, पर ये आंसर लाने के लिए हमारा एक प्यारा सा स्टेप था। अब क्या करेंगे, जो नंबर एक्स्ट्रा था उसका स्क्वायर हमें क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं आपको क्लियर है तो मेरे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि आप ट्रिक से कर सकते हो। ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, 15 लिखा हुआ है, इसका 01 होगा, इसका 25 होगा, और इसका स्क्वायर लगाएंगे तो 1 5 जा 5 5 2 जा 10, यहाँ पे मैंने 10 यूज किया, 225, और इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आप समझिए ध्यान से, 3 नंबर में ध्यान से समझिएगा। इसके बाद का स्टेप, लास्ट के 2 नंबर्स आपको क्या करने हैं, लेके आने हैं और यहाँ पे नोट करने हैं। सर हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो बचे हुए जो नंबर होंगे, हो सकता है यहाँ पे 1 नंबर या फिर 2 नंबर हो सकता है ना भाई, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई और नंबर होता है जिसका स्क्वायर 4 नंबर्स में आता है, तो 2 नंबर्स तो आपने ले लिए। अब बचा हुआ अभी 1 नंबर है, लेकिन कभी हो सकता है 2 नंबर बचे हो, तो जितने भी नंबर बचे उसको आपको क्या करना है, इधर पे ऐड कर देना है। ऐड कैसे करेंगे उसको समझते आइए। देखो यहाँ पे 2 है, हम इसको ऐड कैसे करेंगे, तो पहले आपको 2 नंबर छोड़ देने हैं। कितने नंबर छोड़ने हैं, 2 नंबर छोड़ देना है। 2 नंबर छोड़ने का जो नंबर था उसको आपको क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 13,225। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत ही इजीली आप किसी भी 3 डिजिट के स्क्वायर का जो आंसर है वो निकाल सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक के साथ। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, ताकि हमारी वीडियो भी छोटी हो और कम टाइम में आप 1 to 1000 तक के सारे जो स्क्वायर है उसको सीख पाए। इतना अच्छा होगा कि 5 मिनट के अंदर ही हमने सारे के सारे जो 1 to 1000 तक के स्क्वायर है वो सीख लिए, और अगर हमने थोड़ी सी मेहनत कर ली, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस में ला लिया, तो फिर हमारे लिए तो चुटकियों का बिल्कुल एकदम ऐसा 1 सेकंड वाला गेम हो जाएगा कि अरे आप तो बोलो और मैं करके दूंगा आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे जैसे कोई हम तगड़ा वाला नंबर लेते हैं, जैसे हमने मान लीजिए 481 है, 481 का स्क्वायर करना है। इसका बेस क्या होगा बच्चों, इसका बेस होगा सर भैया 400। क्या होगा, 400 होगा। अब जब 400 होगा तो आप बताइए 481 में, यानी कि इसका बेस 400 है, एक्स्ट्रा कितना है भैया, 81 एक्स्ट्रा है। तो बेटा 81 एक्स्ट्रा है, तो 81 को एक बार ऐड करो, 81 को माइनस करो। भैया 81 को माइनस करेंगे तो हमें पता है 400 आएगा, 81 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं, 112 886, यानी कि 16 का 6, और यहाँ पे 562। लो आ गया आंसर। आंसर नहीं आया अभी भैया, अभी तो आपको स्टेप बढ़ाना है। हाँ देखा, आपको बन गया ना। अब 100 से डिवाइड करना था भैया, हमने 100 से डिवाइड किया तो यहाँ पे भैया अब 4 आ गया। अब भैया क्या करें,
पहले तो नहीं हुआ था स्टेप। तो बेटा अब यहाँ पे अगर 4 आता है, 4 का मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर अगर आता है ऐसे में तो आपको उसका मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8, 4 6 जा 24 का 4 लिखेंगे, 4 5 जा 20 एंड 22। क्या इतना आपको समझ आया? मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब भैया अब इसका क्या करना पड़ेगा हमें 81 का स्क्वायर, भैया वो तो हमें याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको ट्रिक सिखा दी है। 6401 81 का स्क्वायर है, 8 1 जा 8 2 जा 16, 16 आप यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे 1656 6561 आ गया। भैया लास्ट के 2 डिजिट्स उठाओ, यहाँ पे पुट करो, इस साइड के जितने भी डिजिट्स हैं यहाँ से 2 नंबर छोड़कर उनको ऐड कर दो। तो 5 और 6 हमने लिखा, और 1 6 8 2 10 3 13 6 4 11 और 3 और 2, इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है ये समझ आ गया होगा। एक बार मैं अपने लिए चेक कर लूं कि कहीं पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी, बाकी हमारी ट्रिक तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो हमारा जो आंसर है एग्जैक्ट है जैसा कि कैलकुलेटर ने हमें बताया, और हमने हमारी ट्रिक से वही आंसर ले आए हैं। तो आई होप आपको जो 3 डिजिट्स के स्क्वायर हैं और 2 डिजिट्स के स्क्वायर हैं वो आपको बड़े लगे होंगे। और बस अब यार दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है कि जब हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हमें ये बहुत बड़ा लगता है, बहुत लेंथी लगता है। असल में लेंथी नहीं है, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आपको बस आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना इजी हो जाएगा। चलो यार एक करते हैं ना अपन लोग। अभी भी मेरा कोल्ड सही नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसी दिन 2-3 दिन इंटरप्ट हो गए कि कोल्ड था बहुत ज्यादा, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं भैया। चलिए 125 फास्ट करते हैं बेटा। 125 का स्क्वायर निकालना है, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, बेस क्या है 100 है, एक्स्ट्रा कितना है 25 एक्स्ट्रा है, तो प्लस करो माइनस करो 25 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 150 ऐड करने पे 100 सबट्रैक्ट करने पे 100 से डिवाइड किया, ये कट गया, 150 आ गया। फिर हमें भैया क्या करना है 25 का स्क्वायर करो बेटा, 625 लास्ट के 2 नंबर यहाँ पे ऐड कर दो, तो बेटा हमारे पास अभी कितना आ गया। फिर जो बचा हुआ नंबर है उसको हम क्या करेंगे 2 डिजिट्स छोड़ के हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कितना 15,625। तो देखिए यहाँ पे कुछ ही सेकंड से हमारा आंसर आ चुका है। बस यहाँ पे सिर्फ एक ही काम है आपका, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। तो सीधी बात है, हर दिन आप कम से कम 10-20 क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन 10 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप खुद देखिएगा कि आपका स्पीड जो है कहां से कहां पहुंच गया। आप कुछ ही मिनट्स में, मैं घंटे नहीं बोल रहा हूं, कुछ ही मिनट में आप बिल्कुल 100 तक स्क्वायर ऐसे लिख देंगे कि जादू सा लगेगा आपको। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको 1 to 1000 तक की ट्रिक आपको सिखा दी है कि आप कैसे इसके स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट का नंबर हो चाहे वो 3 डिजिट का नंबर हो। आई होप आपको ये जो मैंने क्वेश्चन समझाए वो आपको क्लियर हुए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्यूब की वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।